गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं भूषण सर फ्रॉम वे चंपारण बिहार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बिल्कुल अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आज इस सेशन में मेडिवल हिस्ट्री के पार्ट 3 लेकर आया हूँ, जो कि इसके पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 डाल चुका हूँ और मेरा एंशिएंट हिस्ट्री ख़त्म हो चुका है। आप यदि मेरे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप उसे जाकर देख सकते हैं। बहुत से सारे साइंस और मैथ का भी मैंने वीडियो डाल चुका हूँ, जो कि ये भारत के हर एक एग्जाम दृष्टिकोण से मोस्ट इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बोर्ड हो चाहे किसी एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बात हो, हर एक के लिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और साथ ही साथ यदि मेरे चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आने वाले समय में जो भी वीडियो हमने अपलोड करें तो सबसे पहले आपको पहुंचे और आप उसको लाभ उठा सकें। तो ज़्यादा देर ना करते हुए मैं अपना सेशन को शुरू करने जा रहा हूं। थोड़ा हम लोग इसको समझने का प्रयास करें। अगला है तो हम लोग का ये टॉपिक, ये जयपाल एकमात्र ऐसे शासक था जो पराजित जब हो गया उसको अपने सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ और वो आत्महत्या कर लिया। ठीक, गजनी को बुद्ध कहा जाता है, यानी मूर्ति भंजक। गजनी को मूर्ति भंजक इसलिए कहा जाता है, बुद्ध सिकन इसलिए कहा जाता है क्योंकि गजनी जब भारत में आया तब बहुत से सारे मंदिरों को तोड़ा और उस मंदिर में है बहुत से सारे मूर्ति, उसको भी तोड़ देता था, मंदिर को भी तोड़ देता था और मूर्ति को भी तोड़ देता था। इसीलिए उसको बुद्ध सिकन के नाम से संबोधित किया जाता था। ठीक, भारत में गजनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान 1025 से लेकर 1026 में सोमनाथ मंदिर पर था। सबसे ज़्यादा अगर अटैक किया तो सोमनाथ मंदिर पर किया था। यह एक शिव मंदिर का मंदिर था, ये शिव जी का ये मंदिर था। उस समय वहाँ का शासक भीम प्रथम था। जब इसने सोमनाथ मंदिर पर जब अटैक किया उस समय जो शासक था वहाँ के, वो कौन था? भीम प्रथम था। यह युद्ध में जब यह युद्ध हुआ भीम प्रथम से, उसमें 50,000 से अधिक लोग मारे गए। गजनी ने क्या कर दिया, इस मंदिर को संपूर्ण रूप से क्या कर दिया? नष्ट कर दिया, तोड़ ताड़ कर फिर कर दिया। और उसमें से जो भी संपत्ति था, यानी सोमनाथ के मंदिर से जो भी संपत्ति था उसने लूट कर सिंध के रेगिस्तान से क्या हो गया? वापस चला गया। कहाँ गए? सिंध के रेगिस्तान से उसने वापस चला गया। ठीक, 1027 ईस्वी में इसने जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण किया। अब 1027 ईस्वी में जाट के विरुद्ध अपना अंतिम आक्रमण इसलिए किया, जब ये सोमनाथ मंदिर को जब लूट के ये वापस से जा रहा था, उसके बाद से जाटों ने इसको बहुत से सारे क्या किया? क्षति पहुंचाया था, जिसके चलते उसने उन लोगों से आगे 1027 में युद्ध किया। ठीक, फारूकी, उत्बी, फिरदौसी तथा अलबरूनी जैसे विद्वान गजनी के दरबार में रहते थे। तो ये पूछ देगा, ये गजनी के दरबार में कौन कौन विद्वान रहते थे? तो उन लोग का नाम है फारूकी, उत्बी, फिरदौसी तथा अलबरूनी नामक विद्वान रहते थे। उत्बी ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था किताब उल यामिनी। क्या नाम था? किताब उल यामिनी की रचना किया था। उत्बी गजनी के आक्रमणों को जिहाद की संज्ञा दिया था। किसका संज्ञा दिया था? जितने भी आक्रमण उसने किया उसका जो शब्द से संबोधित किया वो शब्द के क्या नाम है? जिहाद। ठीक, फिरदौसी ने शाहनामा लिखा। क्या नाम लिखा? एक पुस्तक का नाम है जिसका नाम है शाहनामा। जबकि अलबरूनी ने क्या किया? अरबी भाषा में एक पुस्तक लिखा, जिस पुस्तक के नाम क्या पड़ा? किताबुल हिंद, जिसको दूसरे नाम से जानते हैं हम लोग तहकीक ए हिंद। क्या नाम है? तहकीक ए हिंद। ये दोनों नाम हम लोग को जानने की ज़रूरत है। एग्जाम में दोनों नाम में से कोई पूछ सकता है, तो हम लोग को याद रहेगा तो आराम से इन सब तक हम लोग पहुंच सकते हैं। ठीक, अगला हम लोग को
और अब ये हम लोग समाप्त होता है। अगला है तुर्क आक्रमण का, सॉरी, ये तुर्क आक्रमण का पहला चरण था। क्या था? तुर्क आक्रमण का पहला चरण था। अब दूसरा चरण हम लोग का क्या होता है? शुरू होता है। ठीक, क्योंकि तुर्क में 2 बार तुर्क वासियों ने 2 बार आक्रमण किया था। ठीक, उसके बाद से दूसरा में कौन आता है? महमूद गौरी। कौन आता है? महमूद गौरी। ये तुर्क का जनजाति था। क्या था ये? तुर्क एक क्या था? जनजाति था। ठीक, जो अफगानिस्तान के क्षेत्र में था। कहाँ पे रहने वाला था? अफगानिस्तान के क्षेत्र में रहने था। इसके दूसरे चरण का नेतृत्व मोहम्मद गौरी ने किया। इसका माने तुर्क आक्रमण का दूसरा चरण का जो नेतृत्व करने वाला था, जिसका नाम था मोहम्मद गौरी। क्या नाम था? मोहम्मद गौरी। इसका पूरा नाम था मोहम्मद गौरी या मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन इनका पूरा नाम था। मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम। क्या नाम था? मुइज़ुद्दीन मोहम्मद बिन शाम या शिहाबुद्दीन के भी नाम से जाना जाता था। तो इसका 3-4 नाम हुआ, जो कि हम लोग को जानने की ज़रूरत है। अगर ये हम लोग जाने रहेंगे, जैसे क्वेश्चन ये पूछेगा तो उसके सही उत्तर तक हम लोग बताने की स्थिति में रहेंगे। इसके बाद से इसे गौर वंश का मोहम्मद भी कहा जाता था। किसको? मोहम्मद गौरी को गौरी वंश के क्या कहा जाता था? ये गौर वंश के मोहम्मद भी कहा जाता था। गौर वंश में जो प्रधान था उसका नाम था क्या? ससवनी। क्या नाम था? ससवनी। जो गौर वंश के जो प्रधान था उसका नाम था ससवनी। गौरी इस वंश का शक्तिशाली शासक था। कौन था ये? मोहम्मद गौरी जो था ये क्या था? इस वंश का सबसे शक्तिशाली ये शासक था। 1178 ईस्वी में इसने पाटन, जिसको आज के समय में गुजरात के नाम से हम लोग जानते हैं, उसने आक्रमण किया। वहाँ के जो एक चालुक्य वंशीय शासक जिसका नाम था भीम द्वितीय। कौन है? भीम द्वितीय। यहाँ पर था भीम प्रथम था। यहाँ पर ये भीम प्रथम था, जो जिससे युद्ध करके गजनी ने उसको पराजित किया। लेकिन यहाँ पर कौन है? भीम द्वितीय, जिसका दूसरा का नाम है मूलराज द्वितीय। क्या नाम था? मूलराज द्वितीय। ये शासन था जो गौरी को बुरी तरह से परास्त कर दिया। अब देखिए, जब गौरी ने इस पर आक्रमण जब किया, यानी भीम द्वितीय पर, तो भीम द्वितीय ने गौरी को बुरा तरह से क्या कर दिया? परास्त कर दिया। लेकिन वहाँ पर गजनी जो है, यहाँ पर भीम प्रथम को परास्त कर दिया। लेकिन यहाँ पर भीम द्वितीय ने किसको? मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया? बुरी तरह से परास्त कर दिया, नहीं हरा दिया। यह तुर्क आक्रमणकारियों का प्रथम पराजय थी। सबसे पहले तुर्क ये इसी समय हारा था, किससे? भीम द्वितीय थे। अर्थात मोहम्मद गौरी की भारत में पहली बार पराजय थी। इसने पंजाब के भटिंडा पर जब अधिकार तो किया तो पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने से विवाद हो गया। कौन? जब मोहम्मद गौरी ने पंजाब के क्षेत्र जिसका नाम है भटिंडा, उस पर जब उसने अधिकार जब किया तो उसका विरोध करने कौन पहुंच गया? पृथ्वीराज चौहान तृतीय। ठीक, वो उसका विरोध किया, जिसमें 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को पराजित कर दिया। किसको? पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को क्या कर दिया? यानी पराजित कर दिया। इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय का सेनापति कौन थे? स्कंद था। ठीक, उसके बाद से 1192 ईस्वी के तराइन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद के सहयोग से पृथ्वीराज चौहान को पराजित कर दिया और उनकी हत्या भी कर दिया। जब पंजाब पर जब इस शासन करने के, पंजाब के एक क्षेत्र जैसे भटिंडा, जब मोहम्मद गौरी ने जब चढ़ाई किया तो पृथ्वीराज तृतीय ने उनका विरोध किया। पृथ्वीराज तृतीय ने
ये मोहम्मद गौरी को क्या कर दिया, पराजित कर दिया। उसके बाद जब मोहम्मद गौरी ने जब देखा कि हम जीत नहीं पाएंगे, तो उसने किससे, पृथ्वीराज चौहान तृतीय से, किसे संजोग किया, ठीक। और उसने क्या कर दिया, सॉरी पृथ्वीराज चौहान ये थी, सॉरी मोहम्मद गौरी ने जयचंद से क्या कर लिया, ये जयचंद से अपना संबंध बना लिया, संजोग से, उनके मदद से पृथ्वीराज चौहान को क्या कर दिया, हरा दिया। और उसके बाद पृथ्वीराज चौहान को उसने हत्या कर दिया। अगर अकेले चाहता, अगर जयचंद्र अगर नहीं रहता, तो अकेले चाहता अगर ये मोहम्मद गौरी, तो किसी कीमत में पृथ्वीराज चौहान को हरा नहीं सकता था। लेकिन ये जयचंद के सहायता से इसने इसको हरा दिया और साथ ही साथ इसका हत्या भी कर दिया। अब देखिए ये हत्या तो कर दिया, लेकिन इसके अगले जो पार्ट जो हम लोग लेकर आएंगे, उसमें इसके अगले बात के हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो ठीक है, मेरे वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों रिश्तेदारों में फैलाइए, ताकि जहाँ तक इस प्रकार का वीडियो अगर नहीं पहुँचता हो वहाँ तक पहुँचे और इसका लाभ सबको ही उठा सके। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।